हाय फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार डेली डिवोशन में मैं पास्टर पॉल बनकर आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मनुष्य के अंदर मृत्यु आती है, लेकिन परमेश्वर के अंदर कभी भी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन जो मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, उसके अंदर से भी मृत्यु नष्ट की जाएगी। ऐसा क्यों होता है? पहले तो हम लोग देखेंगे मनुष्य के अंदर मृत्यु क्यों रहती है। मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसा लिखा गया है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उसी समय परमेश्वर ने आदम से बात की और परमेश्वर ने आदम से कहा, जिस दिन तू पाप करेगा उस दिन तेरे अंदर मृत्यु आना शुरू हो जाएगी। परमेश्वर ने कहा, जिस फल के बारे में मैंने तुझसे कहा है उस पेड़ का फल तू ना खाना, जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन तेरे अंदर मृत्यु रहेगी। बाइबल में ऐसा लिखा है, मनुष्य के अंदर उस दिन से मृत्यु आना शुरू हुआ जिस दिन आदम ने परमेश्वर की उस आज्ञा को मानना छोड़ दिया और उस फल को खा लिया, जिस फल के लिए परमेश्वर ने आदम से कहा था ना खाने के लिए। मेरे प्रियो, मनुष्य के अंदर यानी कि हमारे अंदर मृत्यु वास करती है जब पाप हमारे अंदर आता है। मृत्यु के हम भागी है, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के अंदर कभी भी मृत्यु नहीं होती है या फिर परमेश्वर कभी मृत नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा होता है? पहली बात तो बाइबल के वचन से मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर पवित्र है। बाइबल में लिखा है, पत्रस की पहली पत्री अगर आप पढ़ेंगे, पत्रस की पहली पत्री इसका 1 अध्याय का और 15 और 16 पद अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और मृत्यु उसके लिए दी जाती है या फिर मृत्यु उसके लिए होती है जिसके अंदर पाप वास करता है, जिसके अंदर पाप रहता है। लेकिन अगर हम लोग पत्रस की पहली पत्री पढ़ेंगे, उसका पहला अध्याय और 15 और 16 पद अगर हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16 पद, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने सभी बातों में पवित्र है, इसलिए परमेश्वर में मृत्यु वास नहीं करती है। बाइबल में ऐसा लिखा है, उस परमेश्वर ने सृष्टि की निर्मित की या सृष्टि को बनाया। सृष्टि बनाने से पहले से वो परमेश्वर मौजूद है या फिर तब से परमेश्वर इस संसार में रहते हैं या फिर इस विश्व में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मृत्यु कभी नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, मलाकी की किताब पढ़ोगे, उसका 3 अध्याय 6 पद में ऐसे लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ। ना बदलने वाला का मतलब होता है वो कभी नहीं बदलता है, वो कभी नहीं मरता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, उसकी कुर्सी कभी चेंज नहीं होती है, उसका सिंहासन कभी चेंज नहीं होता है। वो परमेश्वर है जो सृष्टि से पहले से मौजूद है। बाइबल में लिखा है, उस परमेश्वर में मृत्यु नहीं रहती क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। यह पहला कारण है। दूसरा कारण है, परमेश्वर में मृत्यु नहीं रहती है, इसका दूसरा कारण है कि परमेश्वर का जो जीवन है, परमेश्वर के अंदर जो जीवन है वो खुद का जीवन है। खुद का मतलब परमेश्वर के अंदर किसी ने भी जीवन नहीं डाला है, वो खुद का जीवन है। इसका मतलब उसके जीवन के ऊपर उसका खुद का अधिकार है और इसलिए परमेश्वर में मृत्यु वास नहीं करती है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर जो जीवन है वो खुद का ही जीवन है, ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपके लिए एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। अगर आप निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 26 पद, अगर आप पढ़ेंगे 5 अध्याय का 26 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और उसमें लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 5 अध्याय और 26 पद। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, ऐसा लिखा है, जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। देखिए यहां पर लिखा है, पिता अपने आप में जीवन रखता है, मतलब परमेश्वर के अंदर खुद का जीवन है, इसलिए उसके अंदर कभी मृत्यु वास नहीं करती। मैं फिर और एक वचन को आपके सामने रखना चाहूंगा, उसी में यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और इसका 4 पद अगर हम पढ़ेंगे, देखिए उसमें ऐसा लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें खुद का अपना जीवन था, खुद का अपना जीवन है, इसलिए उसके जीवन के ऊपर उसका ही अधिकार है, अधिकार चलता है। इसलिए परमेश्वर के अंदर कभी मृत्यु नहीं रहती है। परमेश्वर तभी से लेके आज तक वही परमेश्वर है।
हम लोग देखते हैं इस सृष्टि की निर्मित हुई है उस परमेश्वर के द्वारा हुई है, और वही परमेश्वर आज तक जीविता परमेश्वर है। वही परमेश्वर आज तक हमारे बीच में रहता है। वही परमेश्वर जो कभी नहीं बदला है। हम लोग देखते हैं सृष्टि बदल गई, हम लोग देखते हैं मनुष्य की रीति बदल गई, हम लोग देखते हैं मनुष्य का रहन सहन बदल गया, हम लोग देखते हैं सृष्टि में सभी चीजें चेंज होती गई, बदलती गई, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदला है, क्योंकि वो परमेश्वर तब से लेके आज तक वही परमेश्वर जिसने आदम को बनाया, वही परमेश्वर जिसने अब्राहम को दर्शन दिया, वही परमेश्वर जिसने मूसा को बुलाया, वही परमेश्वर जिसने याकूब को बुलाया, वही परमेश्वर जिसने दाऊद से बात की, वही परमेश्वर जो चेलों के साथ, वही परमेश्वर नबियों के साथ बातें करता था, वही परमेश्वर आज भी जीवित है और हम लोग उसी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। उसका सिंहासन नहीं बदलता है, उसकी पोजीशन नहीं बदलती है, उसका कोई भी तरीका नहीं बदलता है। वो वही परमेश्वर है और आज भी वही परमेश्वर है, कल भी वही रहेगा। बाइबल में लिखा है मैं कल आज और युगानुयुग एक जैसा हूं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। आप देखोगे मनुष्य के स्वभाव में बदलाव आ सकता है, आप देखोगे मनुष्य के रहन सहन में बदलाव आ सकता है, आप देखोगे इस सृष्टि में बदलाव आ सकता है। आगे जाके और 10 साल के बाद इस सृष्टि में क्या क्या नया दिखाई देगा नहीं पता, अलग अलग रीति से अलग अलग चीजें आप देखोगे इस सृष्टि में। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर वही है जो उत्पत्ति से था, उत्पत्ति से पहले से था, वही परमेश्वर है मेरे प्रिय। उसके अंदर अपना जीवन बसता है। आप और हम मर सकते हैं, आप और मैं मर सकता हूं, या फिर हमारे अंदर शायद मृत्यु है, हमारे अंदर मृत्यु है। क्यों हमारे अंदर मृत्यु है? क्योंकि हमारे अंदर किसी ने वो जीवन डाला है, परमेश्वर की ओर से हमारे अंदर वो जीवन आया है, और जब परमेश्वर को चाहिए वो हमारे अंदर से निकाल सकता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो जीवन है ना, उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता है। अगर हमारा अधिकार उस जीवन के ऊपर चलता तो फिर हम कोई भी मरने की इच्छा नहीं रखते, कोई भी मृत्यु नहीं होते। लेकिन हमारे अंदर जो जीवन आता है, या फिर हमारे अंदर जो जीवन है, वो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। जब आदम को बनाया, हम लोग जानते हैं कि आदम के अंदर परमेश्वर ने आत्मा डाला, अपनी सांस डाली, तब आदम जीवित प्राणी बन गया, ऐसा बाइबल में लिखा है। और जैसे कि परमेश्वर ने उसके अंदर जीवन डाला, वैसे ही हमारे अंदर उस परमेश्वर के ओर से ही जीवन आता है। फिर परमेश्वर को जब चाहिए वो हमारे अंदर से निकाल सकता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जीवन पे हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए हमारे अंदर मृत्यु रहती है। पहली बात, हमारे अंदर पाप है इसलिए मृत्यु रहती है, और दूसरी बात, हमारे अंदर जो जीवन है उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं चलता है, इसलिए हमारे अंदर मृत्यु रहती है। और परमेश्वर के अंदर मृत्यु क्यों रहती है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है, इसलिए उसके अंदर मृत्यु नहीं होती है। दूसरी बात है कि परमेश्वर के अंदर खुद का जीवन है। हम लोग जानते हैं कि पाप का परिणाम मृत्यु है, बाइबल में लिखा है, पाप का परिणाम मृत्यु आती है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और परमेश्वर में कभी पाप नहीं होता है, नहीं रहता है, इसलिए परमेश्वर के अंदर कोई मृत्यु नहीं आती। मेरे प्रियो, जिस दिन हम उस परमेश्वर को ढूंढेंगे या जानेंगे, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, उस दिन बाइबल में लिखा है कि आपके अंदर और मेरे अंदर भी जीवन वास करेगा, जो अनंत काल का रहेगा। मतलब जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो अनंत काल का जीवन है वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आता है। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि हम भी अनंत काल जीवित रहेंगे। जैसा कि परमेश्वर अनंत काल जीवित रहता है, वैसे ही हम भी अनंत काल के लिए जीवित रह सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आदम में पाप आने के पहले आदम के अंदर भी अनंत काल का जीवन था, जैसा कि परमेश्वर में था। अनंत काल का जीवन, परमेश्वर कभी मर नहीं सकता, आदम भी कभी मर नहीं सकता था। लेकिन आदम के अंदर जिस दिन से पाप आया, उसी दिन से आदम में मृत्यु आया। लेकिन परमेश्वर ने ये पूरी तरह से तय करके रखा है, या फिर ये पूरी तरह से परमेश्वर ने ठान रखा है, या फिर परमेश्वर ने पूरी तरह से प्लान बनाया है कि जैसे आदम के अंदर अनंत काल का जीवन था पाप के पहले, वैसे ही मनुष्य को बनाना है, वैसे ही मनुष्य को रखना है। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और यीशु मसीह को ग्रहण करें। और यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जैसा पाप के पहले आदम था ना, वैसे ही हम भी बन सके, मतलब अनंत काल का जीवन हम भी प्राप्त कर सके। क्योंकि जो यीशु मसीह अनंत काल के जीवन में चलता है और रहता है, उस यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं। इसलिए हम भी अनंत काल के लिए उस परमेश्वर के राज्य में, मतलब स्वर्ग में जीवित रह सकते हैं, जहां कोई भी मृत्यु नहीं आएगी। बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में अगर आप पढ़ोगे, 21 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है 3-4 पद अगर पढ़ोगे,
जो परमेश्वर का राज्य होगा उसमें कोई मृत्यु नहीं होगी। क्यों मृत्यु नहीं होगी? क्योंकि वहां पर रहने वाले यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग रहेंगे, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उनके अंदर से मृत्यु नष्ट की जाएगी और वो स्वर्ग में अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, इसलिए उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना जो सदा के लिए जीवित है, और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, वे भी सदा के लिए जीवित रहेंगे, क्योंकि ये बातें परमेश्वर में पाई जाती है। और परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के बीच में भी यही बातें पाई जाएगी। वो परमेश्वर के जैसे अनंत काल का जीवन प्राप्त करेंगे और अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे मेरे प्रियो। इसलिए हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत जरूरी है और परमेश्वर के पीछे चलना जरूरी है। आज के दिन के लिए डेली डिवोशन में यही मेरा सब्जेक्ट आपके लिए था। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे।